हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द चेतन एज में। जल्दी से हम लोग चार्ट खोल लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि सेंसेक्स का एक्सपायरी कल किस तरह से हो सकता है। और नज़दीक के दिनों में मैंने जो वीडियोस बनाए हैं लॉन्ग फॉर्मेट का, उसमें ये ज़रूर बताने का कोशिश किया है कि आपका जो है निफ्टी 50 एक रेंज में फंसा हुआ है, जिस रेंज के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे चार्ट पे जा कर के। पहले तो इसे मैं डे टाइम फ्रेम पे लगा लिया हूँ, अब थोड़ा सा मैं मार्क कर लूँगा 1 मिनट के लिए इसमें कि किस रेंज की मैं बात कर रहा हूँ। रेंज आपका बस यही है, ये देखिए। और अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ तो रेंज ये है। अब समझिए इस बात को, बाज़ार यहाँ से गिरती है और गिरने के बाद डायरेक्टली जो है बाज़ार यहाँ से इस रेंज को बाहर के साइड तोड़ने का कोशिश भी करती है, लेकिन तोड़ नहीं पाती, वहाँ से फॉल कर जाती है। आज के दिन बाज़ार नीचे के साइड इस रेंज को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तोड़ नहीं पाती है, अप साइड मोमेंटम ले लेती है। अब हमें देखना ये है कि ये आखिर आइदर किस डायरेक्शन में बाज़ार इसे तोड़ता है। उसके अतिरिक्त जो है थोड़ा सा एक मेजर जो है सपोर्ट एरिया, क्योंकि अब ये लिक्विडिटी यहाँ से ले चुका है, तो आप ये मान के चलें कि ये जो क्लोजिंग था, ये क्लोजिंग आपका 23,125 का, अब ये मेजर आपका वीकली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा और बीच में फिर कोई लेवल अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा। अगर यहाँ से टूटता है तो सीधा जो है 22 आपका कितना है 22,723 का लेवल खुल जाएगा। और बीच में अगर कोई लेवल हम देखते हैं तो फ़िलहाल अभी इस कैंडल स्टिक से कोई पैटर्न अभी डिकोड हो नहीं रहा है। और 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेंगे और देख लेंगे कि कल के लिए आपका कौन सा लेवल निकल के आ रहा है, जिससे कि आपको चार्ट पे ट्रेड करने में मदद हो जाएगी। सर्वप्रथम ये देखिए कि कल जो लेवल्स हमने ड्रॉ किए थे वो किस तरह से काम किया है। जनरली जो डिस्कशन होता है 4-5 पॉसिबिलिटी बता दिए जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट हाफ में ही आपको ट्रेड मिले। पहला ही कैंडल जब इतना बड़ा बन जाए दोस्तों, तो आपको वेट करना पड़ता है। और वेट करने के बाद ये देखिए कि जितने भी कैंडल उसके बाद बने हैं, सब भले ही सेलर्स आ रहे थे, सेलर एग्जिट कर रहे थे, लेकिन कैंडल सारा डोजी वाला था। मतलब ये तो दिख रहा था कि मोमेंटम डाउन साइड के तरफ जा रही है ज़रूर, लेकिन हो ये रहा है कि वहाँ से पुट का भी सेलिंग नीचे से हो रहा है। अब इसको मैं बताता हूँ कैसे। आज जो मैंने ट्रेड किया उसमें मेरा सिर्फ 800 रुपये का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि मैं समवट इस पॉइंट पे था। जब ये ट्रेड हुआ तो समवट मैं इस पॉइंट पे वो ट्रेड लिया था और एक 800 के प्रॉफिट पे मैं निकल गया। उसके बाद वो प्रॉफिट मेरा जो पोजीशन था वो 8-9 हज़ार के प्रॉफिट तक जाता। होल्डिंग के टाइम पे वो 1700 के प्रॉफिट तक गया था, लेकिन मैंने उसको एग्ज़िट इसलिए किया क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे वाई डाटा में ये दिख रहा था कि कॉल सेलर तो बढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन डर इस बात का था कि सेलर एक साइड कहीं क्यों बढ़ रहा है। मान ले जाए कि होता ये है कि अभी चलिए चार्ट पे ले जाता हूँ, डायरेक्ट फेस दिखा के क्या फ़ायदा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मानेंगे कि यहाँ से बाज़ार को तोड़ के नीचे जाना था, तो कहीं इस लेवल का जो है पुट जो आपका सेलर है उसको एक्टिव होकर के यहाँ पे एक सपोर्ट बनाना चाहिए था, लेकिन मुझे ऐसा वाई डाटा में नहीं लग रहा था कि कोई भी सपोर्ट बनाने का कोशिश किया जा रहा है। एकदम खुला वो लोग छोड़ दिए थे पुट के दाम को भरने के लिए। प्रीमियम में स्पाइक तो आया, ये जो है ये लास्ट स्पाइक है, इसके बाद तो ट्रैप ही हो गया। जैसे ही ये लास्ट डोजी कैंडल बना है दोस्तों, इसके बाद आप देखोगे एक जादू कि फिर पुट सेलर्स एक्टिव हुए, कॉल सेलर्स यहाँ पे थोड़ा सा अपना शॉर्ट कवरिंग किए और शॉर्ट कवरिंग किए, फिर मौका नहीं लगा, डायरेक्ट नेक्स्ट कैंडल वॉल्यूम के साथ बूम किया है। एक चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा, अगर धीरे धीरे करके वॉल्यूम बढ़ता है और कोई रिवर्सल कैंडल आपको दिख जाता है तो वहाँ पे रिवर्सल आने के चांसेस हैं, लेकिन जब कोई मोमेंटम पकड़ लिया, जैसे कि ये
यहाँ पे आपको दिख गया है कि ब्रेकआउट हो गया है। नेक्स्ट कैंडल पे अगर बहुत ज़्यादा अनयूजुअल आपका वॉल्यूम आ जाए तो आप ये मान लें कि वहाँ पे पॉज आ सकता है। पॉज क्या होता है? यहाँ पे देखिए, यहाँ तक तो फटा, लेकिन इतना ज़्यादा वॉल्यूम आया इसमें, इससे फ़र्क ये पड़ा है दोस्तों कि फिर यहाँ पे बाज़ार लगभग आधे घंटे तक टाइम पास किया है। फिर यहाँ पे अपसाइड जाने का ट्रायल किया, फिर यहाँ पे 45 मिनट तक टाइम पास किया है। मतलब आधा घंटा टाइम पास किया, फिर ऊपर की साइड फटने की कोशिश किया, लेकिन फिर डाउन साइड आ गया। फिर सस्टेन करते 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 धीरे धीरे जा रहा है। तो इस मोमेंटम को मैं डेड मानूंगा। क्या मानूंगा? डेड। ये जो मोमेंटम है, इसमें फ्यूचर्स में जो कर रहे हैं उनका ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शंस में कर रहे हैं तो उनका हाल ये होता होगा, मतलब हार्ट का रेट जो है बढ़ जाता होगा, धक 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 करते रहता होगा। लेकिन अगर थोड़ा सा लॉजिक को चेंज कर दें, जो हमारा डिस्कशन रहता है उसको अगर सही से देखेंगे होंगे, तो आप ये पाएंगे कि जैसे ही यहाँ पे बाज़ार ने इस लेवल को ब्रेकआउट किया तो एक रिट्रेसमेंट बनता था। और रिट्रेसमेंट कहाँ बना दोस्तों? ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट, उसके बाद एंट्री कहाँ से बनेगा? एंट्री बनने का सटीक पॉइंट है इसका ब्रेकआउट। और इसका ब्रेकआउट हुआ कब? एग्जैक्टली इस कैंडल ने इसका ब्रेकआउट किया। और हमेशा मैं कहता हूँ कि क्लोजिंग का वेट करना चाहिए। अगर कैंडल क्लोजिंग का वेट किए होते, ये मैं हायर टाइम फ्रेम के लिए बता रहा हूँ, 15 मिनट के लिए। छोटे टाइम फ्रेम वालों का खेल अलग होता है, उनका ट्रेड बहुत कम पॉइंट के लिए होता है, उनको क्वांटिटी के साथ कम पॉइंट्स में ही प्रॉफिट बनाने का सोचना पड़ता है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे अगर ज़्यादा क्वांटिटी से चलेंगे तो ट्रैप हुए तो लंबा लॉस जाएगा, प्रॉफिट हुआ तो भी लंबा आएगा। समझ गए? तो यहाँ क्लोज किया इतने छोटे पे, तो भले ही छोटे पे क्लोज किया लेकिन ब्रेकआउट तो हो गया है। अगर ब्रेकआउट की लॉजिक से भी यहाँ पे अगर बैठ जाते, पहली बात तो मैं होता तो बैठता ही नहीं। रीज़न क्योंकि अपसाइड से इतना बड़ा वीक आ गया है, तो मेरे मन में एक डर आ जाता कि ये ऑलरेडी ट्रेड, इसमें सेलर्स जो है, कॉल सेलर्स एक्टिव है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कोई एंट्री कर ही ले तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रहता रेड कैंडल के नीचे, और आपका 1:2 या 1:3 का आपका फिर रहता ट्रेड। और अभी तक में, मतलब जितने बजे मैं 14:48 में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक में आपका टारगेट लग चुका होता। तो ये सब ITM कॉल्स के लिए है और फिर पुट्स के लिए हैं और फ्यूचर्स वालों के लिए। लेकिन जो कम कैपिटल के साथ OTM में ट्रेड करते हैं, उनको बेचारों को ये हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि ट्रैप ना हो। और छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आपको पहले इसमें बहुत सारा लेवल है दोस्तों। कैंडल क्लोजिंग पे आप काम कर रहे हो, कुछ दिन बाद आपको जो है रनिंग कैंडल सीखना पड़ेगा। फिर आपको कैंडल बनने से पहले प्रेडिक्ट करना पड़ेगा पिछला कैंडल देख करके कि अगला कैंडल क्या बनेगा। बहुत सारे फेजेस हैं। अभी जो फ़िलहाल इसमें सपोर्ट है उसे मार्क कर लें, क्योंकि बहुत काम आने वाला है। कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है, और एक्सपायरी तो जो 1 डे के बॉक्स मैंने बताया उसके बाहर नहीं होने वाला है। उस पर ऑलरेडी दोनों साइड से सेलिंग हो रहा होगा। और डे में यहाँ सपोर्ट है, उसके बाद यहाँ सपोर्ट है। सपोर्ट मैं फ्रेश इसलिए डेली मार्क करता हूँ क्योंकि वो एरिया जहाँ पे ऑलरेडी प्राइस आकर के घूम के नहीं गया। अगर प्राइस एक बार घूम के यहाँ से लिक्विडिटी लेके ऊपर चली जाएगी, मतलब वहाँ का सेलर का जो ऑर्डर था वो ले लिया, तो मतलब वहाँ से पैसा हट चुका है। मतलब अब पैसा कहाँ बचा? इस लेवल पे। अब ऊपर जाना है तो यहाँ से पैसा लेके जाना पड़ेगा, मतलब ये कहने का मेरा मतलब है। और अप साइड में आपके पास सेलर कहाँ पे है? अप साइड में आपके पास सेलर है यहाँ पे दोस्तों। अप साइड का सेलर आपका यहाँ पे बैठा हुआ है। बाकी बीच में जो आपका लेवल है वो कहीं नहीं है। आज का जो ओपनिंग था, कल का रिवर्सल पॉइंट और आज का ओपनिंग बिल्कुल सेम है, यही। इसे मार्क कर लें, आज का डे है। बस इसके ऊपर अगर जाता है तो ये लेवल आज ही टच हो जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो कल फिर आपका इस जोन का एक्सपायरी का सारा कैलकुलेशन चलेगा। अगर कहीं बाज़ार इसके बीच में कहीं जा कर के यहाँ से निगेटिविटी दिखाती है तो इस रेंज में वापस आ जाती है, तो मान के चलिए फिर आपका कल का एक्सपायरी का बॉक्स यही रहेगा।
लेकिन कहीं तो अगर क्लोज करते करते इस लेवल के ऊपर भी चला गया ना, तो फिर आपका कल का एक्सपायरी का जो बॉक्स रहेगा वो अप साइड में रहेगा, ना कि नीचे के साइड में। और यदि बहुत ज़्यादा निगेटिव कैंडल जैसे बन जाता है कभी कभी, तो भी हमें विश्वास नहीं करना है। फिर होगा क्या कि नेक्स्ट डे दोस्तों खुलते के साथ इसका 50% कवर करने का चांसेस रहता है, क्योंकि बड़ा कैंडल अगर कभी बनता है तो उसका 50% अभी आए 4 घंटे बाद आए, लेकिन आता ही है। तो सेफ पोजीशंस क्या हो सकते हैं? पहला, बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन हो जाए तो रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, तब नेक्स्ट लेवल तक जाएगा। ये जो मैं बनाता हूँ ये चार्ट मोमेंटम बनाता हूँ, या तो यहाँ पे साइडवेज होकर के फिर आए लेवल को तोड़े, ये एग्जैक्टली इसी तरह से मोमेंटम आ सकते हैं। और डेली वीडियोस को आप जाके प्ले करके देख सकते हो। नेक्स्ट डे यही 2-3 सिनेरियोज़ में से कोई एक सिनेरियो होता है। और अगर एक्टिवली, क्योंकि ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता कुछ टाइम के बाद, होता यही है कि अगर एक्टिवली थोड़ा बहुत भी आप दिमाग लगाते हो तो आप ट्रेडिंग को डिकोड कर सकते हो। लेकिन एक्सट्रीम दिमाग लगाने लगोगे, मतलब सारा टेक्निक एक बार में अगर एल्गो की तरह डिप्लॉय करने का सोचोगे तो आप फंस जाओगे। और 4-5 कंडीशंस हमने बता दिए क्या क्या हो सकते हैं, चांसेस हो सकते हैं। अभी ओआई डाटा देखेंगे कि क्या है, लेकिन पहले आप देख लीजिए लेवल्स आ चुके हैं, लेवल्स को मार्क कर लेंगे। और आज के हाई के ऊपर बाज़ार अभी ही जाने का प्रयास कर रहा है। सो ये लेवल अब निगलेक्ट हो गया यहाँ से। अब आपका मेजरली ये लेवल मैं मार्क कर देता हूँ बस, क्योंकि बेसिकली बेस कैंडल के अकॉर्डिंग ही आपका चार्ट का लेवल चेंज होते रहता है। बैंक निफ्टी का जो लेवल है उसे देख लेंगे। बैंक निफ्टी में भी लेवल्स उतना डिस्टर्ब नहीं किया है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। देखिए जो लेवल्स ड्रॉ होते हैं ऊपर, उसे आप अच्छे से फॉलो करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। अप साइड में अभी भी आपके पास एक रेजिस्टेंस जोन है, उम्मीद करते हैं कि वो रेजिस्टेंस ना खाए। फिर अगर वो रेजिस्टेंस खा जाएगा तो अप साइड में फिर वीकली ही रेजिस्टेंस है। इस वीकली रेजिस्टेंस को अब अपसाइड ट्रेल कर देंगे, क्योंकि अगर ये जोन फट जाता है तो फिर इसके ऊपर बाज़ार अपसाइड जाने के चांसेस हो जाएंगे। डाउन साइड में आपका अभी फ़िलहाल जो अनटच्ड सपोर्ट जोन है वो यही है, 53,500 53,600। बीच में मेजर पाउज अगर आ सकता है कि अगर साइडवेज करना होगा तो इसके बीच में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 1-2 डोजी कैंडल है। सो लेवल्स आपको मिल गए बैंक निफ्टी के भी, निफ्टी के भी। और उसके बाद देखेंगे बिटकॉइन। दोस्तों बिटकॉइन में तो सभी धागे टूटते जा रहे हैं। और अगर लेवल टू लेवल आप ट्रेड करते हो और कम लेवरेज के साथ कर रहे हो ट्रेडिंग, तो बिटकॉइन में आपको लेवल्स में ट्रेड करने में मज़ा आ रहा होगा। सभी लेवल्स उड़ा देते हैं। मैं निफ्टी 50 में इसलिए एक बार में डिलीट नहीं करता हूँ लेवल्स, क्योंकि उसमें मेरा वीकली भी लेवल दिया हुआ रहता है, जिसे मैं डिलीट करके फिर वीकली चार्ट लगा के उतना दिमाग नहीं लगाना चाहता। वो ब्लैक कलर का मार्क किया ऑलरेडी, और डेली ब्लू लाइनों को मैं ड्रॉ करता हूँ। चलिए नीचे का सपोर्ट बन गया 65,400 से 65,750 के बीच, मतलब ये सपोर्ट जोन है। और बात करेंगे कि चलिए यहाँ तो वो दिखता नहीं है, बीच में अगर आपका कोई ऑर्डर ब्लॉक है तो यहाँ पे है। बीच में अगर आपका कोई ऑर्डर ब्लॉक है तो यहाँ पे है। अप साइड में अगर रेजिस्टेंस देखने के लिए जाएंगे तो यही है आपका, इसलिए यही रेजिस्टेंस है क्योंकि यहाँ पे टोटल कैंडल आपका दोस्तों बेस कैंडल बना है। और ऑब्वियस सी बात है, इतना ज़्यादा बेस कैंडल बनने के बाद मोमेंटम आइदर डायरेक्शन में आएगा। नीचे फटेगा तब तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगा, नहीं तो फिर ठीक है। अपसाइड जाता है तो आपके पास लेवल्स हैं, और इसके ऊपर आपका बस वही है, ज़्यादा नहीं, स्विंग्स को मार्क करना है। डाउन साइड का अगर लेवल देखना है और तो
चलिए मैं दिखा देता हूँ। डाउन साइड का लेवल, डाउन साइड में एक मार्क कर लें इसे 64,200 का और 62,000 का। इसके आगे का नहीं देखेंगे क्योंकि जब तक मैं ये लेवल्स टूटेंगे तब तक मैं हम फिर से एक नया वीडियो ला चुके होंगे। तो ठीक है, कुछ भी चेंज नज़र नहीं आ रहा। फटाफट से जाएंगे, OI डाटा देख लेंगे। OI डाटा के बाद वीडियो को क्लोज करेंगे। ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। 23,500 के पास 1,20,000 कॉल सेलर है और 84,000 पुट सेलर है। कॉल सेलर्स ज़्यादा दिख रहे हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1,20,000 के बाद यहाँ पे कहीं पे आपको मतलब लाख सेलर भी नहीं दिख रहे हैं। 75,000 भी होना चाहिए, 1/3 भी, वो 3/4 भी नहीं कहीं दिख रहा है। आपका डायरेक्ट दिख रहा है 23,700 पे। अगर 500 टूटा डायरेक्ट 700 की तरफ जंप करेगा, जो कि गलत है क्योंकि यही पैटर्न होता है कि अगर 1 नंबर का रेजिस्टेंस यहाँ है फिर 2 नंबर का यहाँ होना चाहिए था, पर यहाँ पे क्या है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर है बीच में। तो अगर 1 नंबर रेजिस्टेंस टूट जाता है डायरेक्ट जंप करने का चांसेस रहेगा। इसका मेजर जो सपोर्ट है वो 23,400 पे 86,000 है, नहीं सॉरी 23,300 पे आपका 1,27,000 है, उसके बाद 86,000 है। और उसके बाद थर्ड जो आपका सपोर्ट है वो 84,000 का 23,500 पे है। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि कॉल सेलर का सबसे ज़्यादा OI वाला पॉइंट पे अभी बाज़ार है और डाउन साइड में आपका 23,300 पे सबसे ज़्यादा पुट सेलर है। तो जो सबसे हाईएस्ट सेलर का OI पॉइंट होता है, स्ट्राइक पॉइंट होता है, वो मैग्नेट की तरह खींच लेता है क्योंकि उसे और सेल करना होता है। तो ऑलरेडी थीटा डीके हो चुका होता है, तो वो क्या करते हैं मैग्नेट की तरह उसे खींचते हैं, फिर अपना वहाँ से और पोजीशन एग्जीक्यूट करते हैं। तो अगर 500 वालों को एग्जिट करना होगा 300 वाले की तरफ धकेलेंगे तो फिर ये लोग और राइटिंग करेंगे, तब यहाँ से फिर अपसाइड आ जाए वो अलग बात है। नहीं तो केस 2 यही हो सकता है कि अगर 500 के ऊपर सस्टेन करने लगेगा तो इनका शॉर्ट कवरिंग दिखने से पहले आपको ये दिखेगा कि 23,300 पे जो OI है इससे बड़ा OI आपको 400 और 500 पे देखने पे पुट सेलर का दिखेगा। अगर ये नहीं दिख रहा और ये हट रहे हैं तो भी प्रॉब्लम है, साइडवेज हो सकता है। आइदर दोनों साइड में आपको देखना ही चाहिए। चलिए अब थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम का बात थोड़ा सा बस बताऊंगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ये देखिए, जो भी वॉल्यूम कैंडल होता है ये ब्रेकआउट किया है वॉल्यूम। देखिए जो मेन वॉल्यूम कैंडल के बारे में बताना चाह रहा था, ये मैक्स टू मैक्स 5 मिनट से 3 मिनट कैंडल में अगर कोई ज़्यादा वॉल्यूम गेन कर लेता है तो नेक्स्ट जो कैंडल है वो वहाँ से फॉल करने के चांसेस रहते हैं, रिवर्स करने के चांसेस रहते हैं। जो ब्रेकआउट मतलब 1.5 गुना वॉल्यूम के साथ आएगा, जैसे कि ये पॉइंट है, इसमें यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा, इसमें 1.5 गुना, यहाँ का एवरेज के मुताबिक 1.5 गुना ज़्यादा वॉल्यूम था। यहाँ पे सेफ एंट्री बनता, यहाँ पे आप एग्जिट कर जाते, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक ऐसा बुलिश कैंडल जिसमें कि वॉल्यूम दुगने से ज़्यादा आ गया है तो प्रॉब्लम है, क्योंकि वो वॉल्यूम सिर्फ बायर्स का नहीं हो सकता, वहाँ पे सेलर्स भी हैं, भले ही वीक बहुत छोटा है। नेक्स्ट कैंडल ही आपको बता दिया कि ऑलरेडी सेलर इसी में एक्टिव हो चुके थे। ये तो बस परछाई है और कुछ नहीं है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेवल्स आपके वही रहेंगे। लेवल दोस्तों सबके निकलेंगे, मार्क कर लीजिए। और OI डाटा से भी, लेवल से भी, सब चीज़ से आपको मार्क करके बता दिए हैं क्या मेजर चांसेस क्या हो सकते हैं। फॉल कड़ा करके अपसाइड ले जाना वो सेफ है, लेकिन ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग अगर अपसाइड जाने लगता है और पुट सेलर नहीं बढ़ते हैं तो भी प्रॉब्लम है, साइडवेज लास्ट में कराया जा सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, और तब तक हमारा कैपिटल जो है 800 का प्रॉफिट के साथ 39,800 का हो चुका है। 8 लाख की ये जर्नी है। आज 12वां दिन है आई गेस कि 12वां ट्रेड हमने लिया है 10,000 के कैपिटल से।
सो अगर हमारी जर्नी अच्छी लग रही हो, कुछ भी आपको लगता है कि मैं बकवास कर रहा हूँ या तो कुछ ऐड करना है, रिकमेंड कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। करूँगा तो मैं अपने मन का ही, क्योंकि मेरा चैनल है, मेरा आईडी है। और कुछ यूजफुल लगता है तो सीखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।